हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और क्या आपके दिमाग में भी इस प्रकार का सवाल है कि हम अपने शिशुओं की इम्यूनिटी सिस्टम को किस प्रकार मजबूत बना सकते हैं? तो आज हम आपको अपने नवजात शिशुओं के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे 5 बेस्ट तरीके बताएंगे, जिससे कि आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं या उसे अच्छी तरीके से मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने में उन्हें आसानी हो। ठीक है। तो कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम के कारण जो शिशु होते हैं वो वायरल, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। इसलिए इन 5 तरीक़ों से आप भी शिशुओं की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। नन्हे शिशुओं की इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमज़ोर होती है, इसलिए वे बहुत जल्दी जुखाम, बुखार, सर्दी और वायरल बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। दरअसल गर्भ में तो माँ की इम्यूनिटी ही शिशु की रक्षा करती है, लेकिन उसके अपने शरीर का इम्यून सिस्टम तब विकसित होता है जब शिशु गर्भ से बाहर आता है। आमतौर पर इम्यूनिटी को ठीक से विकसित होने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं। इस बीच अगर आप नन्हे शिशुओं की विशेष तरीके से देखभाल करें और कुछ टिप्स को अपनाएं, तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी तरह से विकसित हो सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो 5 आसान से तरीके क्या क्या हैं। ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे आता है कि आप 4 से 5 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। ठीक है। तो जन्म के तुरंत बाद माँ के शरीर में जो दूध बनता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है। जो माँ के दूध जो होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। जन्म के तुरंत बाद माँ के शरीर में जो दूध बनता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये दूध बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर का आधार होता है। इसलिए जन्म के बाद शिशु को केवल माँ का गाढ़ा पीला दूध ही पिलाएं। इस दूध में WBC वाइट ब्लड सेल्स यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा जन्म के 4-5 माह तक माँ के दूध में के सेवन से शिशु का शरीर व इम्यून सिस्टम भी विकसित होगा। इसके अलावा शिशु को बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी ऐसी चीज़ न खिलाएं शिशु को जिससे कि उसको नुकसान हो सके। अगला दूसरे नंबर पे आता है कि 6 माह के बाद खिलाएं। आपको अपने शिशुओं को ये आहार खिलाने चाहिए कितने उम्र में, जब वह 6 माह का हो जाए। ठीक है। तो शिशु के इम्यून सिस्टम को मजबूती देने के लिए और उसके शरीर की मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको 6 माह से ही शिशु को ठोस आहार देना शुरू कर देना चाहिए। जब आप शिशु को ठोस आहार देना शुरू करें तो टॉफ़ी, बिस्किट और चिप्स नहीं खिलाएं, बल्कि उबली हुई सब्जियां, गाढ़ी दाल, फलों को पीसकर दें और बादाम, मूंगफली इस प्रकार के जो नट्स होते हैं को भिगोकर पीसकर दें। चूँकि इन सभी आहारों में उनकी अच्छी मात्रा में विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इन आहारों में जो है अच्छी मात्रा में विटामिन्स और ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि शिशु के इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए 6 माह के बाद बच्चों को ठोस आहार खिलाना शुरू कर देना चाहिए और उन्हें बिस्किट, चिप्स और टॉफ़ी इस प्रकार के ठोस पदार्थ नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो उनके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। तीसरा आता है कि थोड़ी सी धूप में भी आप उन्हें ले जाएं। ठीक है। क्यों ले जाना चाहिए? क्योंकि विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है। शिशु को दूध के द्वारा जो भी कैल्शियम मिलता है वो किसी काम का नहीं रहेगा अगर उसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिलेगा। अगर उसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त करना हो तो आप उसे सूर्य की रोशनी में ले जा सकते हैं। इस कारण यह है कि विटामिन डी ही शरीर के कैल्शियम को
अवशोषित होने में मदद करता है। जो विटामिन डी होता है वो शिशु के शरीर में जो कैल्शियम बनता है उसे आसानी से अवशोषित कर लेता है। इसलिए विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो सूर्य की किरणें हैं। इसलिए बच्चों को रोज़ाना थोड़ी देर हल्की धूप में ले जाएं। धूप आपके शिशु को जुकाम, खांसी, बुखार जैसे वायरल बीमारियों से बचाती है। इसलिए आपको थोड़ी सी देर के लिए बच्चों को धूप में भी ले जाना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पर उन्हें थोड़ी देर घुमाना फिराना चाहिए ताकि उन्हें विटामिन डी मिल सके और जो उनके शरीर में कैल्शियम बनता है वो भी अच्छी तरह से अवशोषित हो सके। चौथे नंबर पे आता है कि ज़्यादा देर तक आप अपने बच्चों को सुलाइए। क्या आपको पता है कि नींद हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ी इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। तो बच्चों के लिए भी यह बात पूरी तरह से सही है। बस अंतर इतना सा है कि बड़ों को दिन में लगभग 9 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है, जबकि बच्चों को कम से कम 16 घंटे ज़रूर सुलाना चाहिए। इसलिए बच्चों को ज़्यादा समय तक सुलाएं और साथ ही सुलाने के लिए सही माहौल भी बनाएं। आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुलाएं और सुलाने के लिए कैसा माहौल होना चाहिए, वहाँ पर शांति होनी चाहिए ताकि उन्हें अच्छी गहरी नींद आ सके। साथ ही बच्चों को फर वाले मुलायम बिस्तर पर सुलाएं, क्योंकि ताकि उन्हें अच्छी तरह से और गहरी नींद आ सके और वो अच्छी तरीके से नींद ले सके, ठीक है, ताकि उन्हें अच्छा फील हो सके। 5वें नंबर पे आता है कि आप अपने शिशुओं की मालिश और एक्सरसाइज कराएं, ठीक है। तो शरीर की मालिश करने से भी शिशुओं की हड्डियां मजबूत होती हैं। शरीर की मालिश करने से बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत हो जाती है और इम्यून सिस्टम भी अच्छी तरह से विकसित हो पाता है। इसलिए बच्चों को सुबह सुबह थोड़ी देर धूप में लिटाकर मालिश करें और साथ ही उनके अंगों को हिला डुलाकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराते रहें ताकि बच्चों के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि शिशुओं के अंगों को बहुत अधिक झटका न लगे, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि मालिश करते करते उनके अंगों को ज़्यादा झटका दे दें, क्योंकि झटका देने से उनकी हड्डियां या मांसपेशियां जो है वो खिंच जाती है और आप उनके शरीर को जो है नुकसान पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से आप इन 5 बेस्ट तरीक़ों को अपना करके अपने बच्चों की इम्यूनिटी पावर जो है उनको अच्छी तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारा इसी प्रकार के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो तो इसे आगे से आगे शेयर करें ताकि हम आपके दोस्त भी इस प्रकार के वीडियो देख सकें।